आज ये राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं महिलाओं के ऊपर, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको, उनकी मां को अब शब्द का इस्तेमाल किए हैं। आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी करेंगे। अपमान कैसे कर सकते हैं? अपमान करके आप महिलाओं को ये बता रहे हैं कि देश की महिला, एक माँ होती है, आप देश की महिला और माँ होती है, उसका आपने अपमान किया है, यह आपने गलत किया है। देश की महिला आपको बताएगी आप कुर्सी पर से क्यों उतरे हैं। यही कारण है कि महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं। आप जब तेजस्वी लालू यादव की सरकार थी उस समय हम महिलाओं का शोषण याद होगा कि महिलाओं को 7 बजे कैद कर देते थे। आप माई बहन की बात करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपशब्द बोलते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री का अपमान मतलब कि देश का अपमान हुआ। आप देश का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश को सर ऊंचा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भाजपा की जो नेता है वो देश का सर ऊंचा कैसे उसके लिए काम करते हैं। विदेशों में जा जाकर आज हमारे भारत का नाम गौरव हो रहा है और आप जैसे राहुल गांधी जैसे नेता के कारण हमारे देश का अपमान होता है। प्रधानमंत्री का अपमान करना, प्रधानमंत्री को गाली देना मतलब देश का अपमान करना हुआ। आप देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आपको जनता इसका जवाब जरूर देगी। आप बिहार में स्टालिन को बुलाकर गाली दिलवाते हैं, बिहार की जनता को अनशन बुलवाते हैं, गाली देते हैं, आप शब्द का इस्तेमाल करवाते हैं, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। इसका बदला आपको जनता जरूर देगी। कुर्सी से क्यों उतरे हैं? SIR आपको क्यों करना पड़ता है? वोट चोरी का हमारे ऊपर इल्जाम, चुनाव आयोग पर इल्जाम जो लगाते हैं वह क्यों लगाते हैं? चुनाव आयोग भी गलत है, भाजपा भी गलत है, पूरे देश की जनता भी गलत है। आपको इसका जवाब इस बार बिहार में मिल जाएगा और मिल रहा है। आपका बौखलाहट ही बता रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं। आप हमारी देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, उनके साथ साथ हमारी माँ, देश की माँ, भारत की माँ को अपमान करते हैं। हम भी एक माँ हैं, हम भी एक स्त्री हैं, हम भी एक महिला हैं और हमारी इतनी महिलाएं जुटी हैं, सब महिलाएं हैं, इस तरह से पूरे देश की महिलाएं हैं। आपको जवाब इसका जरूर देगी, जरूर देगी। भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये लोग उसी संस्कार, उसी परिवेश के पले बढ़े हैं, इसलिए इनसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में आधी आबादी इनके असली औकात बताएगी और जिस आधी आबादी को उन्होंने हमेशा शर्मसार करने का काम किया है, वो उन्हें उनकी औकात के साथ साथ उनका नेस्ता नाबूद करने का संकल्प लेती है। किसी को गाली देने का, ये करने का कभी कभी कुछ चूक हो जाती है। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो राहुल और तेजस्वी के खिलाफ है। उन्होंने जो ओछी हरकतें की हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को जो उन्होंने गाली गलौज के तौर पे जो स्वर्गवास हो गई है, उनको गाली दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपमान नहीं हिंदुस्तान सहेगा। दूसरी चीज, माई बहन जो योजना के बारे में तेजस्वी बोलते हैं, जो दूसरे की माँ का इज्जत नहीं कर सकते हैं, सम्मान नहीं दे सकते हैं, वो अभी पब्लिक में बोलते चलते हैं माई बहन योजना। तो धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। 2025 की विधानसभा चुनाव ये देखी जाएगी और हमारा एनडीए सरकार जब अपने बोलबाले के तौर पे आएगा तो वो खुद ही खुद चुप हो जाएंगे। अपने संस्कार को जो उन्होंने की, उनकी परवरिश किस ढंग से हुई है, उन्होंने दर्शाया है माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करके। एक तो उस व्यक्तित्व पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो ईश्वरीय दूत है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक ईश्वर का दूत, भगवान कहते हैं कि अगर हम कहीं नहीं हैं तो अपने एक दूत को भेजते हैं, तो ईश्वरीय रूप है वो। उनकी एक झलक ही अपने आप में पवित्र कर देती है और उनकी माँ जो नहीं है इस दुनिया में, उनका अपमान तेजस्वी और राहुल कर रहे हैं। इनका अब पतन निश्चित।